हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वक्र x बराबर a गुनी कॉस क्यूब थीटा कॉमा y बराबर a गुनी साइन क्यूब थीटा के थीटा बराबर पाई बटे 4 पर अभिलंब की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, किसी बिंदु x1 कॉमा y1 पर अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगी बच्चों -1/m के, अर्थात यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं -1/dy/dx के। जहाँ पर बच्चों देखो m क्या है, तो m है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हम m को लिख सकते हैं dy/dx। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम ऋणात्मक चिन्ह के साथ रेखा की प्रवणता होती है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि x की घात n को x के सापेक्ष में अवकलन करे तो ये बराबर हो जाता है n गुनी x की घात n-1 की। तो बच्चों इन मुख्य अवधारणाओं की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें वक्र दे रखा है x बराबर a गुनी कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो इसे हम थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर d बटे डी थीटा, यहाँ पर a गुनी कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से बच्चों क्योंकि a अचर पद है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे d बटे डी थीटा कॉस थीटा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा है, यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष में अवकलन करें तो n गुनी x की घात n-1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुना, यहाँ पर n के स्थान पर 3 है तो 3, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा का हम थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया -3 गुनी a गुनी साइन थीटा गुनी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें dx बटे डी थीटा का मान प्राप्त हुआ। y बराबर दे रखा है a गुनी साइन क्यूब थीटा, इसे भी हम थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बटे डी थीटा बराबर d बटे डी थीटा गुनी a गुनी साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से बच्चों देखो हम a अचर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन क्यूब थीटा को हम थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुना, यहाँ पे बच्चों देखो साइन क्यूब थीटा को बच्चों हम साइन थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर साइन थीटा को हम थीटा के सापेक्ष में अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 3 गुनी a गुनी साइन स्क्वायर थीटा गुने यहाँ पर साइन थीटा का अवकलन साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष में अवकलन बराबर हो जाता है कॉस थीटा के। तो यहाँ से हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर बच्चों देखो 3 गुनी a गुनी साइन स्क्वायर थीटा गुनी कॉस थीटा हमें प्राप्त हो गया dy बटे डी थीटा का मान। अब प्रश्न में हमें dy बटे dx निकालना है तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा dy बटे डी थीटा बटे में dx बटे डी थीटा। अब बच्चों यहाँ पर dy बटे डी थीटा हम लोगों ने अभी ज्ञात किया है क्या, तो 3 गुनी a गुनी साइन स्क्वायर थीटा गुनी कॉस थीटा बटे में dx बटे डी थीटा हम लोगों ने ज्ञात किया है -3 गुनी a कॉस स्क्वायर थीटा गुनी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चों इसे विभाजित करते हैं तो 3 गुनी a से 3 गुनी a कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस टेन थीटा। तो ये बच्चों हमें dy बटे dx प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बच्चों देखो थीटा बराबर पाई बटे 4 पर हम dy बटे dx ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो dy बटे dx बिंदु थीटा बराबर
π/4 पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो माइनस tan थीटा के स्थान पर π/4, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं tan π/4 अर्थात 45 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हमें -1 प्राप्त हुआ। हम बच्चों देखो यहाँ पर थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब का प्रवणता हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा है ये किसके बराबर होता है, तो -1/m अर्थात -1/dy/dx के, जहाँ पर थीटा π/4 है। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो माइनस का 1/, यहाँ पर यह मान हम लोगों ने क्या ज्ञात कर रखा है, तो -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 हमें प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा बच्चों दिए गए हैं थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।